अफसा, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कि एक इशाया देने जा रहे हैं, इत्तेहादी भी इसमें मदऊ हैं, आपको क्या लग रहा है इस इशाये के बाद, इस मुलाकात के बाद, गपशप के बाद कुछ चीज़ें फाइनल होंगी या नहीं? समझती हूँ कि देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन इससे पहले अगर आज प्राइम मिनिस्टर साहब मुशावरत करने जा रहे हैं तो इससे पहले तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून यकतरफा तौर पर इलेक्शन और मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से फैसले न सिर्फ कर रही थी बल्कि मीडिया के अंदर फ्लोट भी कर रही थी अपने आइडियाज को। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब इससे पहले मर्दमशुमार बात कर चुके हैं, उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। इसके अलावा जो कानून साजी जिसका भी आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से जिक्र किया, मैं समझती हूँ कि ये तमाम जो चीजें थी उसके ऊपर हमें ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादियों के साथ मुशावरत नहीं नजर आई, बल्कि इत्तलात हमारी ऐसी भी रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के अपने जो मेंबरान थे उनको भी इसके बारे में इल्म नहीं होता था। तो इस बारे में सवालात ये उठ गए कि जो एक क्रेडिट है जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को बहुत से तज्जियाकार भी देते हैं, उनके इत्तेहाद में शामिल लोग भी और उनकी जमात भी, कि उन्होंने बहुत सारी पार्टीज को वो एक साथ लेकर चले हैं। मैं समझती हूँ पिछले 4-5 दिनों में या एक हफ्ते के अंदर जिस किस्म का तजाद सामने आया है और कंफ्यूजन इलेक्शन जैसे अहम तरीन मामले के ऊपर मुस्लिम लीग नून के हलकों में से वो जो है वो तमाम क्रेडिट जो है उसके ऊपर पानी फेर देती है कि उन्होंने बड़ा ऐसे तरीके से इतनी सारी पार्टीज को मैनेज किया है एक साथ। सो एज ऑफ नाउ जब मैं और आप बात कर रहे हैं, सो कंफ्यूजन सिर्फ केयर टेकर सेटअप के बारे में नहीं है बल्कि ओवरऑल इलेक्शंस के मुस्तकबिल के हवाले से है, क्योंकि एक तरफ मर्दमशुमारी की बात हुई, दूसरी तरफ तलाल चौधरी साहब का आज का बयान आपने देखा होगा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे तब तक इलेक्शन नहीं बिल्कुल होंगे। ऐसे ही। अच्छा, अब सर अगर कन्फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं तो स्टेटमेंट्स तो बहुत से लोगों की थी। हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे। उसके बाद जो नून लीग के अपने हल्के थे, अपने अपने बयानात उनके सामने, और जब वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट आई है तो उससे तो चीज़ें काफ़ी वाज़ेह हो रही हैं अगर हम डॉट कनेक्ट करें तो। क्योंकि अभी तक जो कानूनी माहिरीन हैं हम तो उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं इस मामले के ऊपर। सो जितने कानूनी माहिरीन को, आईनी माहिरीन को मैंने सुना है, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता नई मर्दमशुमारी के तहत जो मुकर्ररा वक्त है उसके अंदर इलेक्शन होने का। फिर उसके अलावा मामला और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर आपने नई हल्का बंदियां करनी है, उसमें सीटों की तादाद बढ़ती है, फिर आपने इसके ऊपर तरमीम करनी है जिसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो ये ओवरऑल किसी को ये बात लास्ट मोमेंट मर्दमशुमारी की जो बात की गई है, इससे पहले मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया है। सो ये जो बात की गई है ये इटसेल्फ समझ नहीं आती कि किस हवाले से की। अब नून लीग के अंदर से ही एक और आवाज भी उठी है, मेरे ख्याल से मियां जावेद लतीफ साहब ने आज जो बात की, क्योंकि वो ज्यादा नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा से क्लोज समझे जाते हैं, वो जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद उनका मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। सो उन्होंने आज इस बात की मुखालफत की है। उन्होंने कहा नई मर्दमशुमारी के तहत तो फिर बहुत डिले हो जाएंगे इलेक्शन। सो एक गुड कॉप बैड कॉप का मामला भी चल रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि गैर संजीदगी इसके अंदर हमें नोट करने की जरूरत है, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के पार्ट के ऊपर और पीपल्स पार्टी भी, क्योंकि वो बहुत खुलकर कोई पोजीशन नहीं ले रहे हैं। ठीक है। अब सर अगर हम देखें कि जो निगरान वज़ीर आज़म का नाम है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ, वक्त कम रह गया है, मुकाबला सख्त है, तो क्या आपको लगता है कि इसी वजह से डिले हो रहा है, क्योंकि बहुत सोच विचार से वो नाम सेलेक्ट किया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन बन रही है, इंतखाबात तो अपने वक्त पे होते नज़र नहीं आ रहे, और निगरान सेटअप, आपको लग रहा है कि निगरान सेटअप ज़रा आगे जाएगा और फिर अब निगरान वज़ीर आज़म उसी लिहाज से कोई बंदा सेलेक्ट किया जा रहा है? की है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इलेक्शंस का मुस्तकबिल हमें अगर कोई निगरान का नाम सामने आ जाता है हमारे, तो उससे भी हमें मालूम हो जाएगा। ये जो बात आपने की है यही एक आइडिया जो है इसी के अराउंड तमाम तबसरे हो रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, कि ऐसा बज़ाहिर लगता है कि इसहाक डार साहब का जिस तनाजुर में नाम सामने आया था ये एक एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप होगा। लेकिन जब एक केयर टेकर के नाम पे इत्तेफाक हो जाता है और अगर ये जमातें इत्तेफाक नहीं कर पाती जिसकी एक कोशिश आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, सो ओवरऑल मैं ये समझती हूँ कि जब तक हमारे सामने तजावीज़ की हद तक भी जाते हैं कि सियासी जमातें कर रही हैं, तो हम उस हिसाब से तो ठीक है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब नाम हमारे सामने आ जाएगा तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आगे जो जमात करना क्या चाह रही हैं। थैंक यू सो मच अफसा फॉर योर टाइम।